चलिए इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, आपको बता देते हैं। एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। नोएडा और दिल्ली में जमकर बादल बरस रहे हैं। गाजियाबाद में भी भारी बारिश से जलभराव हो गया है। मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया था और ये बड़ी जानकारी है। और देखिए तस्वीरें भी धीरे धीरे सामने आएंगी तो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली और एनसीआर के रीजन में हर जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और बारिश भी अच्छी खासी हो रही है। काफ़ी झमाझम बरस रहे हैं ये बादल। हालांकि उनके लिए समस्या है जो अपने दफ्तर के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि जाम की समस्या से उनको जूझना पड़ रहा है और अपने दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं वक्त से। तो ऐसे में देखिए नोएडा और दिल्ली में जमकर ये बादल बरसते नज़र आ रहे हैं और तापमान में इसकी वजह से गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि मौसम देखिए खुशनुमा हो गया है, मौसम काफ़ी औसम है। वीकेंड के दिन होता तो और भी ज़्यादा राहत मिलती ज़रूर। नोएडा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए फिल्म सिटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ज़ोरदार बारिश हो रही है और बारिश ने कहर मचा रखा है। नोएडा और दिल्ली में बादलों ने जमकर पानी बरसाया है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी इससे हो गई है। मूसलाधार बारिश के चलते तापमान में भी नोटिसेबल गिरा है और मौसम विभाग ने इस भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने और ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। ये वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जगह जगह देखिए कैसे पानी भर गया है सड़कों पर। ये जो सड़कें हैं पानी में पूरी तरह से डूबी हुई नज़र आ रही है। वाहन है, वाहनों के आधे टायर पानी में डूब चुके हैं। समस्याओं का अंबार है। ऐसे में जो गड्ढे होते हैं सड़कों पर वो विजिबल नहीं होते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं, तो हादसों का शिकार हो जाते हैं वाहन चालक। बारिश में भीग तो रही ही है, वो तो एक अलग ही समस्या है। दूसरी तरफ ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं, उन टूटी फूटी सड़कों में वाहन चालकों का निकलना यहाँ से दुश्वार हो गया है और काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश होती है और निगम के दावों की पोल खुलती हुई नज़र आती है। देख लीजिए ज़रा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम तो अच्छा है लेकिन जो बाहर निकले हैं लोग उनके लिए समस्याओं का अंबार है जो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और नोएडा दिल्ली एनसीआर में जमकर ये बादल बरस रहे हैं। कुछ दिन से हो रही ये मूसलाधार बारिश जनजीवन को ज़रूर प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया था जिसमें मध्यम बारिश की संभावना जताई गई थी। आज 29 तारीख ही है। हालांकि देखिए गाजियाबाद में भी अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सिटी के बेसमेंट में पानी भरने से वाहन डूब गए हैं। लोनी क्रॉसिंग रिपब्लिक जैसे क्षेत्रों में भी सड़कों पर पानी भर गया है, यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं गाजियाबाद के कई ऐसे इलाके जहां पर वाटर लॉगिंग हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 29 अगस्त तक ही मध्यम बारिश की संभावना है और उसके बाद 30 अगस्त से बारिश की जो स्थिति है वो आवर्तित रहेगी। मतलब कभी कभी बारिश हो भी सकती है और कभी नहीं भी होगी, ऐसी रहेगी, जिससे जलभराव की समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। सावधानियां और सुझाव अब हम आपको बता देते हैं। यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी ले लें आप। और बारिश की वजह से सड़कें फिसलन भरी हो सकती है, इसलिए यात्रा से पहले मौसम की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। जलभराव वाले क्षेत्रों से आपको बचना चाहिए, अपना दूसरा रूट लेना चाहिए। जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें क्योंकि इन स्थानों पर वाहन फंसने का खतरा रहता है। स्थानीय अधिकारियों से संपर्क भी कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करती रहती है और जानकारियाँ उस पर देती रहती है। अगर रूट बंद होते हैं या डिवीज़न होता है उसको चेक कर सकते हैं आप। गूगल मैप्स को ज़रूर देखकर अपने घर से बाहर निकले। गूगल मैप भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और सुरक्षा उपकरण अपने पास रखें आप। आवश्यकता हो तो रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ बैग्स, इन सब का आप उपयोग कर सकते हैं।
रुक जरा। मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट है, मौसम काफ़ी औसम है। हालांकि अभी 10 बजे का वक्त है और ये ऐसा पीक आवर होता है जिस वक्त पे अपने दफ्तरों के लिए अपने घर से लोग निकलते हैं। शुक्रवार का दिन है, वीकेंड भी नहीं है कि घर पर छुट्टी मना रहे होते। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा जिस रूट से आप जाते हैं क्या वहाँ पर जल भराव तो नहीं होता है तो कोई दूसरा रूट ले सकते हैं। जाम की समस्या जिन जिन जगहों पर है उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन तो जैसे जैसे सामने आएगी वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर लगातार जारी है। अब ये बारिश देखिए कितनी राहत या कितनी आफत देती है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ निगम के दावों की पोल खुल रही है, ड्रेनेज सिस्टम फिर से कोलैप्स होता नज़र आ रहा है और नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है। वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब ये बारिश कहीं ना कहीं बन चुकी है। जो अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए अपने घरों से निकले हैं उनके लिए समस्याओं का अंबार है जो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पीयूष गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनका सीधे अब हम रुक कर लेते हैं। पीयूष, गाजियाबाद में क्या स्थिति है बारिश को लेकर अभी फिलहाल? देखिए, पिछले लगभग आधा पौन घंटे से गाजियाबाद में बारिश पड़ रही है। ऐसे में झमाझम बारिश के बाद जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी साफ तौर पर करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह का समय है, आज शुक्रवार है। ऐसे में लोग काम के लिए निकले हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले हैं। तो कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जब जहाँ माँ बाप बच्चों को छाता लेकर पानी में से गुजरते हुए नजर आए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सुबह का वक्त है और ऐसे में लोगों को काम पर निकलने की जल्दी रहती है और सीधा सामने उनका जब सड़कों पर निकलते तो पानी से करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति है जहाँ लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उमस भरी जो गर्मी पड़ रही थी, सुबह की शुरुआत बारिश के साथ सुहाने मौसम के साथ में हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में अच्छे मौसम का एक जो आनंद है वो भी है और कहीं ना कहीं ये जो जल भराव है उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना भी साफ तौर पर करना पड़ा। बारिश शुरुआती जो स्थिति उसमें चेंज हुई और उसके बाद धीरे धीरे अभी तक बारिश लगातार पड़ रही है। तो ऐसे में जहाँ जो लोअर पॉइंट है या जो हॉट पॉइंट है गाजियाबाद सिविक एजेंसी स्थित किए हुए, तो ऐसे में साफ तौर पर वहाँ परेशानी समझी जा सकती है और लोगों को सीधे तौर पर जलभराव का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, जलभराव से लोग परेशान तो हो ही रहे हैं। ऐसे में जो अब बाकी का दिन बचा है उसके लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट है? आने वाले दिन बारिश को लेकर मौसम विभाग क्या संभावनाएं जता रहा है? देखिए, बात करें मौसम विभाग की तो इसके लिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी था। तो ऐसे में माना जा रहा था कि जो शुरुआत होगी दिन की वो बारिश के साथ होगी। हालांकि पिछले कई दिनों से जो अलर्ट है वो लगातार मौसम के लिए बना हुआ है। कल भी बादलों की लुकाछिपी जारी रही थी। ऐसे में कई स्थानों पर बारिश की हल्की बूंदें भी मिली थी, पर आज कई स्थानों से और पूरे गाजियाबाद के इलाके में बारिश की खबरें आ रही हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि जो अनुमान है वो सटीक है। ऐसे में जो सिविक एजेंसियां उसके दावे कहाँ तक खड़े होते हैं। जरा देर की बारिश के बाद गाजियाबाद की सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है। ऐसे में सुबह का वक्त है तो ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं समस्याओं का साफ तौर पर सामना करना पड़ता है। काम से निकले हुए लोग एक और जहाँ ट्रैफिक में फंसते हुए नजर आते हैं और वही सीधे तौर पर जो ऑफिस जाने में लगने वाला वक्त है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है। वैसे में लंबी कतारें वाहनों की सड़कों पर देखने को मिलती है। किसी को इंतजाम मौसम में और उमस में राहत के साथ बारिश लोगों के लिए खुशखबरी बन के आई है। वही
जल भराव के रूप में कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि मिला जुला असर बारिश का देखने को मिलता है, जहाँ उम्मस भरी गर्मी से राहत है, वहीं दूसरी ओर बारिश के कारण सड़कों पर जमा हुए पानी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पीयूष, जरा ये भी बताइए, क्या रूट्स भी कहीं कुछ डाइवर्ट किए गए हैं या बंद हो गए, क्योंकि जल भराव की वजह से कई बार रूट्स का डाइवर्जन भी होता है। देखिए, अभी तक रूट डाइवर्जन की कोई सूचना नहीं है। हालांकि NH9 के कुछ इलाके वहाँ जो जल भराव है वहाँ की सूचना है। हालांकि वहाँ पर नगर निगम द्वारा वो पॉइंट पहले ही चिन्हित कर रखे गए हैं, जहाँ पर जो पानी भरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में NH9 पर कई जगह पानी भरने की सूचना साफ तौर पर मिल रही है और वहाँ पर जो निगम के कर्मचारी या एजेंसियां हैं वो मोटर के द्वारा पानी निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि यदि बारिश की तरह से यहाँ बंद नहीं हुई है, हल्की बूंदाबांदी अभी भी चल रही है, तो ऐसे में माना जा सकता है यदि आने वाले कुछ और घंटों में, क्योंकि अलर्ट जो है वो आगामी कुछ और घंटों तक बना रहेगा और इस तरह से बारिश हमें देखने को मिल सकती है। यदि ये बारिश तेजी के साथ पड़ती हुई नजर आती है तो ऐसे में लोगों की दिक्कत खासी रूप से बढ़ती देखी जाएगी और लोगों को साफ तौर पर एक जल जवाब का सामना करना पड़ेगा कि शुरुआती दौर में गाजियाबाद में कुछ हिस्सों में काफी तेज बारिश हुई है। ऐसे में सड़कों पर जलजमाव देखा जा सकता है और उसके कारण लोगों को परेशान भी होते हुए देखा जा सकता है। जो तमाम सावधानियां और सुझाव प्रशासन की तरफ से अब लोगों को एहतियातन उठाने के लिए कहे जा रहे हैं, क्या क्या है वो, पीयूष जरा ये भी बताइए। देखिए, निश्चित रूप से एहतियातन लोगों को ध्यान रखना होगा कि वो जो अपने ऑफिस जाने के लिए समय लेकर चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बढ़ा ले, जल्दी घर से निकले, तभी वो अपने गंतव्य तक समय से पहुंच सकेंगे। क्योंकि ऐसे में जगह जगह जल भराव और जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो लोगों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ेगी और उसका सीधा नतीजा उनके ऑफिस पहुंचने वाले टाइम में लगता हुआ नजर आएगा और साफ तौर पर लोग उस परेशानी से जूझते हुए नजर आएंगे जब उन्हें हैवी ट्रैफिक में से होकर गुजरना पड़ेगा और उसका सीधा सामना जो उनके ऑफिस टाइम पर है वो लगेगा और लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो ऐसे में सावधान लेकर निकले, कहीं ऐसे स्थान पर ना जाए जो कि अनजानो जहाँ ज्यादा पानी भरा हुआ दिख रहा हो, तो ऐसे में बेहद सावधानी पूर्वक अपने वाहन चलाते हुए निकले, नहीं तो कोई बड़ा हादसा, यदि कोई गड्ढा या नाला सीवर का रक्षक खुला हुआ है तो बड़ा हादसा भी पेश हो सकता है। क्योंकि कल गाजियाबाद के इंद्रापुरम में हमने तस्वीरें देखी थी, एक स्कूटी सवार नाली की सफाई के लिए हटाए गए पत्थरों के कारण उसमें जाकर गिर गया था और ऐसे में जो स्कूटी सवार था उसकी स्कूटी और स्कूटी सवार को दोनों को ही क्षति थी, वो पहुंची थी। कहीं ना कहीं ऐसे में सावधानी बरतते हुए पानी जहां आपका देखा हुआ रास्ता नहीं है वहां से गुजरना, एहतियात बरतना जरूरी होगा और समय जरूर लेकर चले ताकि जहां भी अपने काम से निकल रहे वहां समय से पहुंच पाए। ठीक है पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।